हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर आसान तफसीरे कुरान सब्सक्राइब करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्न मिनहुम लफरीक़न यल्वून अलसिनतहुम बिल किताबि लितहसबूहु मिनल किताबि वमा हुवा मिनल किताब व यक़ूलून हुवा मिन इंदिल्लाहि वमा हुवा मिन इंदिल्लाह व यक़ूलून अलल्लाहिल कज़िब व हुम यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत मुहतरम, जिस आयत करीमा को मैंने तिलावत किया वो पारा नंबर 3 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 78 है। इससे पहले चंद आयतों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहूद के कुछ ऐसे बड़े गुनाह का जिक्र फरमाया और उनकी नाफरमानियों का जिक्र फरमाया कि यहूद मुसलमानों को धोखा देते थे। धोखा इस तरीके से देते कि वो सुबह में इस्लाम ले आने की बात करते और फिर शाम को इस्लाम से इनकार कर देते और मुसलमानों को शुकूक व शुबहात में डाल देते। फिर शुबह डालने वाली बातें बयान करते, मुसलमानों को बहकाने की कोशिशें करते। तो दुनिया के मामले में तो वो धोखा देते ही थे, इसी तरीके से वो अमानतों के अंदर खयानतें करते या कभी कभी उन अमानतों को हड़प लेने की बात करते और ऐसा कहते कि ये हमारे लिए जायज़ है, हमसे इसके बारे में पूछगछ नहीं होगी। दूसरे मजहब वालों की अमानतों को गसब कर लेना ये उसे जायज़ समझते थे और ये कहते थे कि अल्लाह की तरफ से हैं, अल्लाह की तरफ झूठ बांधते। इसी तरीके से दीन के मामले में भी वो धोखाधड़ी का काम करते। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से किए हुए वादों को तोड़ते थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो तौरात के अंदर उनसे वादे किए या वादे लिए कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको तस्दीक करनी है, उन पर ईमान लाना है, उनके लाए हुए अहकामात की तस्दीक करनी है, मगर उन वादों को भी वो तोड़ते और अपनी तरफ से मन घड़त बातें बयान करते और फिर कसम खा करके कहते, चंद पैसों के बदले में गलत बयानी भी करते और कसम खा कर कहते कि ये अल्लाह का हुक्म है। तो इस तरीके से वो उनका जिक्र अगली कुछ आयतों में अल्लाह ने बयान फरमाया। तो वो तो नाफरमानी है ही है, वो तो मासियत है, मगर यहाँ इस आयत के अंदर जो उनका गुनाह बयान किया जा रहा है वो बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, व इन्ना मिनहुम लफरीक़न यल्वूना अलसिनतहुम बिल किताब, कि यकीनन यहूद का एक गिरोह तो ऐसा है कि यल्वूना अलसिनतहुम बिल किताब, कि वो किताब को पढ़ते वक्त अपनी जबान को मरोड़ कर पढ़ता है, जबान को मरोड़ कर पढ़ता है। और मरोड़ता इसलिए है ताकि वो अल्फाज बदल जाए, इबारतें बदल जाए, हरकत बदल जाए, माना तब्दील हो जाए। तो यहूद का एक गिरोह तो अपनी जबान को किताब पढ़ते वक्त मरोड़ कर किताब पढ़ते हैं ताकि तुम समझो, लितहसबूहु मिनल किताब, ताकि तुम समझो कि ये किताब में है, कि किताब का हिस्सा है। हालांकि वमा हुआ मिनल किताब, वो किताब का हिस्सा नहीं है जो वो पढ़ते हैं। वयक़ूलून हुआ मिन इंदिल्लाह, और वो ये कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है। वमा हुआ मिन इंदिल्लाह, हालांकि वो हरगिज अल्लाह की तरफ से नहीं है।
वयक़ूलूना अलल्लाहिल कज़िब वहुम यअलमून, और ये लोग जानबूझकर अल्लाह रब्बुल इज्जत पर झूठ बांधते हैं, जानबूझकर झूठ बांधते हैं। अब इस आयत का शान नुज़ूल ये है, सैयदुल मुफस्सिरीन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि इस आयत के नाजिल होने का सबब, ये आयत क्यों नाजिल हुई, किसके बारे में नाजिल हुई। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान करते हैं कि ये आयत यहूदी और नसरानियों के उन लोगों के बारे में नाजिल हुई जो अपनी आसमानी किताब के अंदर या अपनी आसमानी किताबों में अपनी तरफ से तहरीफ कर देते थे, यानी अपनी तरफ से वो अहकाम को बदल देते, अपने मतलब की चीज को रखते, जो अपने मतलब की नहीं होती उसे खारिज कर देते, या उसे अपने मतलब की बना देते और अपने तरफ से लफ्ज बना करके वो बयान करते और कहते कि ये अल्लाह की तरफ से हैं। तो ये आयत हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि ये आयत उन लोगों के हक में नाजिल हुई, उनके बारे में नाजिल हुई। बहरहाल यहाँ यहूदियों के उस गुनाह का जिक्र है कि वो लोग अपनी तरफ से, यानी जबान को मरोड़ते थे किताब पढ़ते वक्त, जबान को मरोड़ते इसलिए थे ताकि जबान को मरोड़ कर पढ़ने में, यानी अल्फाज को कुछ जबान टेढ़ा मेढ़ा करके पढ़ने में अल्फाज बदल जाए, उसकी हरकत बदल जाए, उसका एराब बदल जाए और उसका माना और मतलब बदल जाए। या तो फिर इस तरीके से पढ़ते कि उसका मतलब गलत बयान करते, या फिर उस आयत के अल्फाज ही को बदल देते और दूसरे अल्फाज अपनी तरफ से घड़कर पढ़ते, या फिर उस आयत को छुपा करके वो अपनी तरफ से कोई बात मन घड़त बनाते और फिर पेश करते और कहते कि ये अल्लाह की तरफ से हैं, या फिर वो आयतें जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाजिल हुई थी तौरात के अंदर, वो उन्हें छुपा लेते थे। तो इस तरीके से वो करते थे। उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र फरमाया कि यहूद का एक गिरोह तो यकीनन ऐसा है कि जो किताब को पढ़ते वक्त अपनी जबान को मरोड़ता है, और इसलिए मरोड़ता है ताकि तुम समझो कि ये भी किताब का हिस्सा है, यानी कि वो जो मरोड़ता है इसलिए कि बदल जाए और तुम समझो कि ये किताब का हिस्सा है। और अल्लाह कह रहा है वमा हुवा मिनल किताब, हालांकि ये किताब का हिस्सा है ही नहीं जो वो पढ़ रहे हैं। और ये लोग कहते हैं कि वयक़ूलूना हुवा मिन इंदिल्लाह, कसम खा खा कर कहते कि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है। अल्लाह कह रहा है वमा हुवा मिन इंदिल्लाह, हालांकि अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा नहीं है जो वो बयान करते हैं। इसीलिए अल्लाह ने कहा वयक़ूलूना अलल्लाहिल कज़िब वहुम यअलमून, कि ये लोग जानबूझकर अल्लाह के ऊपर झूठ बांधते हैं, जानबूझकर अल्लाह पर झूठ बांधते हैं। देखें, यहूदियों के बारे में फरमाया इस आयत के अंदर कि वो तौरात पढ़ते हुए गड़बड़ करते हैं, तौरात की आयतें पढ़ते हुए गड़बड़ करते हैं, यानी कि उसका कुछ का कुछ पढ़ देते हैं और अपनी तरफ से कुछ मफहूम मिलाकर इस अंदाज में पढ़ते हैं कि लोग समझें कि ये भी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल का कलाम है। यानी यहूदी तौरात को पढ़ते हुए जबान को टेढ़ा करते, या तो फिर पढ़ते हुए इस अंदाज से पढ़ते कि कुछ अल्फाज अपनी तरफ से मिला लेते, या पढ़ते सही मगर उसका मतलब गलत बयान करते, उसके मफहूम को बदल देते, और इस अंदाज में पढ़ते कि सुनने वाला ये समझे कि ये भी अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा है, ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का कलाम है, हालांकि वो किताबुल्लाह का हिस्सा नहीं होता था। वमा हुवा मिनल किताब, अल्लाह कह रहा है वो किताब का हिस्सा नहीं। ये तासुर देने के साथ बाज औकात सराहत भी कर देते हैं कि ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल का कलाम है, और कभी कभी पढ़ते भी गलत, और ये तासुर गलत पढ़ने के साथ साथ कभी कभी ये बयान भी करते और सराहत करते इसकी कि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा है, ये अल्लाह का कलाम है, हालांकि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत पर सरीह झूठ बांधते हैं। ये झूठा है, ये झूठ होता है। आजकल भी ऐसे लोग देखे हैं जो तौहीद की आयतें पढ़कर, अब ये सुनने वाली बात है कि आजकल भी इस जमाने में भी ऐसे लोग हैं और मौजूद हैं, हम देखते हैं
कि वो तौहीद की आयतें पढ़ पढ़कर अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और औलियाए किराम रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम की शान का इनकार करते हैं। वो आयतें जो तौहीद की है, तो तौहीद वाली आयतें पढ़कर अंबियाए किराम की शान में और औलियाए किराम की शान को घटाते और उनकी शान का इनकार करते हैं और ये तासुर देते हैं कि ये शाने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का इनकार भी कुरान में है। और वो पढ़कर गोया वो सामने वाले को ये तासुर देना चाहते हैं कि उनकी शान का इनकार करना ये भी कुरान का मफहूम है, बल्कि ये कुरान का हुक्म है। इस तासुर से वो पढ़ते हैं कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का इनकार भी कुरान में, हालांकि ये सरीह झूठ है कि ये भी होता कुछ है और उसको कुछ और बयान करके पढ़ते हैं। यूं ही बहुत से लोगों को सूद पर्दे इस्लामी सजाओं, सूद पर्दे और इस्लामी सजाओं और दीगर कई चीजों के बारे में कलाम करते सुना है। वो भी कुरान पढ़ते हैं और दरमियान में असल इस्लामी अहकाम में रद्दो बदल करते हुए अपनी बात इस अंदाज में शामिल करते हैं कि सुनने वाला समझे कि शायद ये भी कुरान ही का हुक्म है। यानी कोई भी मामला हो, कुरान की कोई आयत अपने मतलब की मिल गई, हालांकि न उसका सियाक देखा न उसका सिबाक देखा, आगे पीछे का कुछ देखा नहीं, जो अपने मतलब का मिल गया उसी को लेकर के बयान कर दिया और इस अंदाज से बयान किया कि अपने मतलब को मनवाने के लिए कुरान को इस अंदाज से पेश किया कि ये भी कुरान ही है। हालांकि वो ऐसा नहीं होता, हुक्म कुछ होता और वो बयान कुछ और करते। यानी सुनने वाला समझे कि शायद ये भी कुरान ही में है, हालांकि ये वाज़ेह तौर पर धोखा और फरेब होता है। ये वाज़ेह तौर पर धोखा है और फरेब है। अगला पिछला कुछ देखा नहीं और पढ़ दिया, जैसे कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखो कुरान कहता है, बोले भाले सुन्नी आवाम को बहकाने के लिए कि देखो कुरान तो कहता है कि ए अल्लाह हम तुझी से मदद मांगते हैं और तेरी ही इबादत करते हैं। यानी अल्लाह ही से मांगना चाहिए, मदद सिर्फ अल्लाह ही से तलब करनी चाहिए। अब लोग तो कुरान सुनकर यही समझेंगे, मगर कुरान के अंदर दूसरी आयतों में ये भी तो है। तो क्या अब इस आयत का ये मतलब ले लिया जाए कि हर तरह की मदद सिर्फ अल्लाह से मांगनी चाहिए? तो बताए कुरान तो ये भी तो कहता है, यानी वो आयत पढ़कर तासुर ये देना चाहते हैं कि अल्लाह ही से मांगना चाहिए, अल्लाह के अलावा किसी से मांगना ये शिर्क है। और ये कुरान का हुक्म है कि अल्लाह के अलावा किसी से मांगना नहीं चाहिए, मदद किसी से तलब करनी नहीं चाहिए, ये तासुर देना चाहते हैं। अगर कोई किसी और से मदद तलब करता है तो गोया वो शिर्क का फतवा देते हैं कि ये शिर्क होता है, कुरान के खिलाफ है। हालांकि कुरान तो कहता है कि वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि ऐ लोगो सब्र से मदद तलब करो, नमाज से मदद तलब करो। अगर उनके कहने के मुताबिक हर तरीके की मदद सिर्फ अल्लाह से मांगनी चाहिए और अल्लाह ही से मांगकर और अल्लाह के अलावा से मांगना शिर्क है, तो कुरान फिर सब्र से मदद मांगने को का हुक्म क्यों दे रहा है? कुरान नमाज से मदद मांगने का हुक्म क्यों दे रहा है? अगर अल्लाह के अलावा से मदद मांगना शिर्क है तो कुरान सब्र और नमाज से मदद तलब करने का हुक्म देकर शिर्क का हुक्म क्यों दे रहा है उनके कहने के मुताबिक? हालांकि हर तरीके की मदद सिर्फ अल्लाह से मांगना नहीं, बल्कि किसी अल्लाह से भी मांगना चाहिए। और कोई ऐसा है जिसको अल्लाह ने इस लायक बनाया है, अगर कोई वहां जाकर भी कुछ तलब करता है तो गोया वो अल्लाह ही से तलब करता है, क्योंकि मांगने वाले का ये एतकाद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें ये शान अता फरमाई है। तसर्रुफ़े हकीकी तो अल्लाह है, देने वाला सिर्फ अल्लाह है, मगर अल्लाह ने इनको भी वो शान और अजमत और उनको ये मर्तबा अता फरमाया है कि ये भी अल्लाह की इज़्न से अता करते हैं, मदद करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कही सुनी बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना नव्विर कुलूबना बिल कुरआन व ज़य्यिन अखलाक़ना बिल कुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल कुरआन व अदखिलना फिल जन्नति बिल कुरआन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तिलावतल कुरआन, अल्लाहुम्मा हदिना हिदायतल कुरआन,
अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना शफाअतल कुरान व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।